माता पिता भगवान नहीं होते, ये कहना है आईआईटियन बाबा का, यानी अभय अभय का। और ये है अभय। अभय का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अपना मोबाइल स्क्रीन टच करेंगे, अभय से संबंधित कोई ना कोई वीडियो आपको दिख ही जाएगा, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो अभय से संबंधित कोई ना कोई वीडियो आपको दिखाई देगा तुरंत ही। 2025 के कुंभ की चर्चा से ज्यादा ये चर्चित हैं आजकल। और अभय के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत जीनियस है, कुछ लोगों का कहना है कि वो चिलमची बाबा है। सबका जैसा जिसकी जिसको लगता है वैसा ही कह देता है हर कोई। और मुझे लगता है कि अभय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो हमेशा से ही थे और अब भी है ही। पर ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके अंदर जो बच्चा था ना, छोटा सा बच्चा, कि कहीं वो जो भी उनकी फैमिली में, हर परिवार में ही होता है। मैं बिल्कुल भी उनके कहने पर ये नहीं कहूंगी कि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत ज्यादा दुख दिया या कुछ भी है। हर माता पिता की तरह अच्छा ही चाहा होगा उन्होंने भी, उनके माता पिता ने भी। और उनका आईआईटी तक पहुंच पाना ये बताता है कि ऐसे जिस तरह से वो गुस्से में है तो इसलिए कह रहे होंगे जो भी वो कह रहे हैं अपने माता पिता के खिलाफ। पर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत की होगी उनके माता पिता ने, तब वो यहाँ तक पहुंचे होंगे। इतना आसान नहीं होता आईआईटी तक पहुंच पाना। और वो शायद इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कुछ तो समस्याएं रही ही होंगी परिवार में। और वो समस्याएं क्यों रहती हैं, क्यों क्यों अ, वो दूर नहीं हो पाती, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ उससे पहले तो कि जो भी समस्याएं हैं ना, तो उनको दरकिनार रख करके एक बार ही सही इनके पिता को जाना चाहिए, अभय को एक बार गले लगा करके कहना चाहिए कि चलो जो जो भी हुआ वो हमारी गलती की वजह से ही हुआ, पर अब तुम हमें माफ कर दो और अपना हृदय साफ कर दो। क्योंकि जिस दिशा में वो गए हैं, जिस भक्ति मार्ग पे वो चल पड़े हैं, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है। और अभय बुद्धिमान तो है ही, कुछ ना कुछ वहां पर भी अच्छा ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर ये बात मैं कहना चाहूंगी कि उनके पिता को जाना चाहिए। क्योंकि अंत में कुछ भी हो, मुझे लगता है माँ बाप ही महान होते हैं। ठीक है, उनको ही झुक जाना चाहिए। अब खैर ये तो एक उनका पारिवारिक मामले के बीच में जो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, फिर भी मैंने कह दिया। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतने सारे वीडियोस मैं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभय अपनी तरफ से कुछ भी मतलब ऐसा कुछ कहते हैं जैसे लोग कह रहे हैं ना भविष्यवाणी कर रही है कुछ, वो है करते रहते हैं, जो उनका स्वभाव है शायद। कि या फिर वो हमारे उत्तराखंड में कहावत है कि बड़ा दुख की पल बड़ी हंसी, कि जब दुख ज्यादा बड़ा होता है तो हंसी ज्यादा आती है। तो शायद ये भी कारण होगा कि वजह कोई भी रही होंगी, पर वो अंदर से काफी टूटे हुए तो मुझे लगते हैं। तो शायद वो इसलिए हंसते रहते हैं। तो वो कहते कुछ भी नहीं है, जितना मतलब यूट्यूबर या फिर न्यूज वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की, ये गलत थी, ये सही थी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कहते। उन्हें लोग चिलमची बाबा कहें या जीनियस कहें, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बेखौफ हैं, बेडर, बिल्कुल निडर होकर के वो जीते हैं, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक मासूम सा बच्चा है, जो जिसे शायद कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के प्यार की तो आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं बार बार यही सोच रही थी इतने ये सब देख करके, उनकी बातें सुन करके, कि जो भी उनका गुस्सा है ना अपने माता पिता के खिलाफ, खास करके पिता के खिलाफ, तो वो नहीं होना चाहिए बच्चों में। और वो क्यों होता है ना, इस बारे में मैं अक्सर सोचती रहती हूँ। क्योंकि शायद एक माँ हूँ, और शायद उस स्थिति में हम भी कई बार होते हैं कि बच्चे हमसे हम उनका अच्छा चाह रहे होते हैं, पर वो नहीं होते इससे वो नहीं सोच रहे होते हैं कि हम उनका अच्छा ही चाह रहे हैं, वो उससे बंदिश या बहुत कुछ मतलब उसे सही नहीं मानते। तो तब लगता है कि क्या किया जाए। तो मैं बार बार यही सोचती हूँ कि जैसे हमारे खैर मैंने तो कभी नहीं कहा अपने बच्चों से ये बात, और मैं मानती भी नहीं इस बात को। मैं भी इसी बात को मानती हूँ जैसा कि अभय मानते हैं कि माँ बाप भगवान नहीं होते, वो भी आम इंसान ही होते। और शायद हमारे रिश्तों में जो ज्यादातर परेशानी का जो कारण है ना, वो यही है कि हम लोग कह देते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं। शायद शुरू में जब हमारे धर्म में कहा गया होगा तो कोई ना कोई वजह रही होगी, समझाने के लिए कह दिया होगा।
तो पर अब ये इस समय, इस आधुनिक युग में ये कहना बच्चों को कि माँ बाप भगवान होते हैं इसलिए उनका आदर करो और उनको उनकी हर बात सही ही होगी या फिर तुम्हारे वेलफेयर के लिए अच्छी ही होगी, तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी ही होगी। कि सबसे पहली बात तो कि गॉड इज ग्रेट, हम सभी मानते हैं, तो हम गॉड के बराबर महान तो चाहे भी तो नहीं हो सकते। बच्चों के लिए तो हम कोशिश भी कर सकते हैं, पर बाहरी दुनिया के लिए तो हम कोशिश भी नहीं करते। सभी कुछ है हमारे अंदर, काम क्रोध सभी कुछ है। और सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार तो हम अपने बच्चों के ऊपर ना सही बाहर वालों के ऊपर ही गुस्सा भी कर देते होंगे, कुछ बुराई भी कर देते होंगे। तो और जहां तक हम मानते हैं भगवान को, भगवान जी तो ऐसा नहीं करते। अगर वो किसी को सबक भी सिखा रहे होते हैं उसके बुरे कर्मों के लिए, तो उनका एक अलग तरीका होता है। पर हम आम इंसान, चाहे हम माँ बाप हों, अपने बच्चों के साथ भी हम ऐसा नहीं करते। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें ये सिखाने के बजाय ना, बाकी हमारा धर्म तो महान है ही, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे धर्म में कुछ कमी है, बिल्कुल महान है, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पर हम लोग भी समझने में या समझाने में गलतियां करते हैं। जो हमने समझाया है, जो हम समझाते हैं ना कि मतलब माँ बाप भगवान होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी जगह अब हमें यही समझाना चाहिए अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, कि बेटा माँ बाप भी इंसान ही होते हैं। हाँ, वो उसी तरह से कोशिश ज़रूर करते हैं अपने बच्चों को प्यार देने की, उनके लिए अच्छा करने की, जैसे कि शायद भगवान जी कोशिश करते हैं हम सबके लिए अच्छा करने की। वो बात अलग है कि हमारा कितना अच्छा होगा या भगवान कितना करेंगे, वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो उसी तरह से हम भगवान के बराबर महान तो हम नहीं है, तो हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बेटा माँ बाप भी इंसान होते हैं, वो भी भगवान तो नहीं है वो भी, तो उनसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा कोशिश यही की कि जब से तुम पैदा भी नहीं हुए बल्कि पैदा होने वाले थे तब से कोशिश हर माँ बाप यही करते हैं कि उनके बच्चे, वो जो भी करें उनके बच्चों के लिए अच्छा हो, लेकिन अक्सर वो अच्छा नहीं होता है और तब बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। तो हमें यही कहना चाहिए कि बेटा हमने पूरी कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की, पर माँ बाप भी इंसान ही होते हैं, भगवान तो होते नहीं, तो गलतियां उनसे भी हो जाती हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो भूलने की कोशिश करो, और बाकी हम भी कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने की। जो गलतियां हमने की वो तुम मत करना अपने बच्चों के साथ। तो शायद हमें ये सिखाना चाहिए। और बाकी तो बहुत सारे आजकल ऐसे लोग हैं कि जो बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, तो वो ही जानेंगे। पर मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जो हम कहते हैं ना कि माँ बाप भगवान होते हैं, तो वो शायद हम गलत कहते हैं। माँ बाप भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो बहुत महान होते हैं और शायद कभी गलती भी नहीं करते। पर माँ बाप तो सुबह से शाम तक हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, गलतियां भी करते हैं, सभी कुछ है हम लोग के अंदर। माँ बाप बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें कोई मतलब कोई गंदी आदत है तो वो छूट जाती है। अब अपने बच्चों के सामने हम कितना भी दिखावा कर लें, वो सारी आदतें हमारे साथ साथ ही बहुत समय तक चलती हैं। शायद उनमें से कुछ आदतों में कुछ सुधार हो जाता होगा, पर ऐसा तो नहीं कि वो मतलब हम छोड़ देते हैं। तो हम इंसान ही हैं, यही सिखाने की अब जरूरत है। और इस पॉइंट पर तो मैं अभय से सहमत हूँ। तो आगे से मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को यही सिखाएं कि हम इंसान हैं और बहुत अच्छे माँ बाप बनने की हमने हमेशा से कोशिश की है और करते रहेंगे।